न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इंदौर कलेक्टर के साथ कई मुद्दों पर बैठक हुई। श्री पटवारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के सामने मांग रखी कि 2 दिन में इंदौर शहर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलकर उनके किए गए वादों को याद दिलाना चाहते हैं और उनसे मांग करेंगे कि इन मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे, जो कि शिवराज सरकार ने सरकार बनाते वक्त किए थे, जिसमें बिजली के बिल व किसानों का मुआवजा शामिल है। न्यूज़ IBN 2020 के लिए इंदौर से फिरोज शेख की खास रिपोर्ट। कि शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 बातें जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बहुत दृढ़ता से कही थी। एक, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मत भरो, सड़क पे लड़ेंगे और काटेंगे तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आएंगे। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, न इसमें फली है, न ज़मीन से सूख रही है, पानी नहीं गिरा, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, फिर बीमारियां आ गई। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, जब से माफिया राज जो पेस्टिसाइड में है वो सर चढ़ के उसका तांडव मच गया है। किसानों को नकली दवाएं बेचना, पेस्टिसाइड बेचना, उसका कोई सदुपयोग ही नहीं है किसानों की फसलों के लिए। तो लूट चारों ओर से चल रही है। कल शिवराज सिंह जी आ रहे हैं इंदौर में, परसों मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है, हम विधायकगण मिलना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करना चाहती कि आपने ही जो कहा बिजली के बिलों का, आपने ही कहा सोयाबीन का 40,000 रुपया पर हेक्टेयर से मुआवजा का, वो काम आप पूरा करो, अन्यथा किसान सड़क पे आंदोलन करेगा। कोविड की महामारी के बाद शिवराज सिंह जी ने हमें रास्ते बताए ग्वालियर से कि भीड़ करो, जिसको मरना है मरेंगे, जिसको जीना है जिएंगे। हमने प्रशासन की हमेशा बात मानी, सरकार की बात मानी, नियमों को पाला, पर अब किसान की बात आएगी तो नेचुरल है कि हमें किसान के हित में अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो डालेंगे। और 40,000 रुपया किसानों को सोयाबीन का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष जी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी, आदरणीय विशाल पटेल जी, आदरणीय सदाशिव यादव जी और पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल 1 घंटे से कलेक्टर को अलग अलग मुद्दों पे चर्चा कर रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशासन दोहरे मापदंड से नहीं चल सकता है। यह हमने कलेक्टर को कहा। एक तरफ बड़े बड़े पांडाल के साथ अनुमति राजनीतिक कार्यक्रम की और दूसरी तरफ गणेश पांडालों की अनुमति नहीं, यह कैसा दोहरा रवैया है। एक तरफ 2 नंबर में कनकेश्वरी गणेश जी पूरे बैठे बड़े भांडा और बाकी जगह अनुमति नहीं। तो क्या एक कलेक्टर, एक प्रशासन ने आंख मूंद ली है? ये कैसा प्रशासन चला रहा है प्रशासन, ये सवाल है यार। स्कूलों की फीस, स्कूल घर से ट्यूशन फीस हो रही है, पर तांडव मचा दिया स्कूल संचालकों ने। हमने मांग की है कि स्कूलों की फीस सरकार भरे, स्कूलों को सहायता के। अब आम जनता की हैसियत नहीं बची कि वो स्कूलों की फीस भर सके, तो हम मांग करते हैं कि स्कूलों की फीस को लेकर कम करें
कमलनाथ जी ने नेट परीक्षा को लेकर शिवराज सिंह जी से आग्रह किया कि मध्य प्रदेश के हितों में को ध्यान, बच्चों के हितों को ध्यान रखें और नेट परीक्षा आगे बढ़ाएं। इसका प्रधानमंत्री को संज्ञान में सरकार लेके आए। ये भी हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि नीट की और जो और एग्जाम्स हैं उनको आगे बढ़ाने में छात्रों की मांग का समर्थन करें। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष से, वो भी अपनी बात कहें। बिल को लेकर, क्योंकि बिजली के बिल जो 200 रुपये के कमलनाथ जी की सरकार में आते थे, वह 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये। और दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि समझो कि बिजली का बिल आता है और उसकी तारीख है 24 तारीख अंतिम भरने की। अगर उपभोक्ता, आम आदमी, गरीब जनता अगर वो 24 तारीख को नहीं भरता है तो 25 तारीख को बिजली की पूरी टीम, पूरी एक गैंग 10 लोगों को मिलकर, 15 लोगों को मिलकर उसके घर पहुंच जाती है, उसका कनेक्शन काट देती है। ये कौन सा न्याय है? कोविड की महामारी फैली हुई है, पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, काम धंधा चौपट है, उसके बाद भी बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। दूसरा, हमने स्कूल की फीस के मामले में बात करी कि जो स्कूलों की फीस है उसे तत्काल रूप से माफ़ की जाए। संचालकों को आप मुआवजा दो, संचालकों की बात करके मध्य प्रदेश सरकार दे, बेचारी आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। तीसरा, हमने बात करी है प्राइवेट अस्पतालों की। प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड के नाम से लूट मचा रखी है। कोई भी अस्पताल में जाओ, उस पर कोई भी मरीज जाता है, सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस है। अगर वो बोलता कि इंश्योरेंस नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल वाला उसको लेने से मना कर देता है, और अगर लेता भी है तो अनाप शनाप बिल ठोक देता है, 5 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का। एक पीपीटी किट कितने 6-6 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, जबकि ये पीपी की किट मात्र 500 या 600 रुपये में बाज़ार में मिलती है। ऐसे लूट मचा रखी है। हमने प्रशासन से मांग करी है कि इन प्राइवेट अस्पतालों पर तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए। भाई साहब, ये आप जब भी मीटिंग करते हैं कांग्रेस इसको लेकर सड़क पे क्यों नहीं आ रही? जनता आपके साथ है। ये कोविड चल रहा है, कोविड की महामारी चल रही है और हम तो सड़क पर उतरे भी थे। हम सब पे 5-5 केस लगे हुए हैं, 6ठा केस भी हम लगवाने को तैयार है। आप सबको मालूम है कि हम पे 5 केस लगे, हम जब सड़क पर उतरे थे। और वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। ये दोहरी नीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। 35,000 लोगों को लेकर मैदान में उतर रहे, तो आप जनता के हित में क्यों नहीं उतर रहे? कोविड के ऐसे क्या है? अभी हमारे विधायक माननीय जीतू पटवारी ने आपके सामने घोषणा करी है कि किसानों की बात को लेकर हम सड़क पर 20 से 25 हज़ार लोग सड़क पर उतरेंगे, आपको आने वाले समय में दिखेंगे। चलो गुड्डू भैया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।